हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि 2022 जा चुका है और सन 2023 चालू हो चुका है और अभी जनवरी का महीना चल रहा है, तो हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं या जितने हमारे यूट्यूबर एक छोटी सी फैमिली है, तो उन लोगों को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार नए साल के लिए। और ऐसे ही आप अपने जीवन में खुशहाल रहें और आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलती रहें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जितने भी हमारे वर्कर्स भाई हैं, चाहे वो नए हैं या पुराने हैं और अब यहाँ पे आना चाहते हैं, गल्फ़ कंट्री में आना चाहते हैं, तो उनको बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी है और उनको हम एक बेसिक चीज़ बताएंगे जिससे वो फंसने से बच सकते हैं या उनके साथ में यहाँ पे आने से क्या होता है और उनको अपने ही कंट्री में कैसे फंस जाते हैं, कितना क्या हो जाता है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे और आप लोग को समझाएंगे भी, ठीक है, कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बता दें कि मेरा नाम राजन गुप्ता है। हमारे यूट्यूब चैनल आरजी गल्फ़ कंट्रीज़ में आपका बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, आपका भाई ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट बनाता रहता है और अपने चैनल पे लाता रहता है देश विदेश के बारे में, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो या वर्कर रिलेटेड हो, कुछ भी हो, गल्फ़ कंट्री के बारे में बताता रहता है। तो बिना देरी करते हुए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जैसा कि अभी 2023 आ गया है, तो जो बीत चुका है वो बीत चुका है, लेकिन जितने भी हमारे इंडियंस वर्कर्स हैं या कोई भी वर्कर्स भाई हैं, तो उनको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर वो गल्फ़ कंट्री में जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर वो गल्फ़ कंट्री में, अगर मान लो कि 100 लोग रेडी हुए गल्फ़ कंट्री में जाने के लिए, तो उनके साथ में क्या होता है दोस्तों कि अगर वो 100 लोग जब रेडी हो जाते हैं, तो जब वीज़ा अप्लाई के लिए जाते हैं, तो उनके साथ में ऐसा कुछ होता है कि उनमें से 60% लोग जो होते हैं वही वहाँ से बच पाते हैं अपने देश से आने में, अन्यथा 40% लोग वहीं पे फंस जाते हैं, या चाहे वो पैसा दे के वहाँ पे फंस गए हों, ठीक है, या फिर चाहे उनके साथ में कुछ धोखा हुआ हो। तो ये कहने का मतलब ये है कि 40% वहीं पे फंस जाते हैं, आने से पहले ही वो वहीं पे फंस जाते हैं, वो आने के बाद में यहाँ पे उनको पता चलता है। और बाकी जो 60% बंदे हैं, जब वो वहाँ से चले आते हैं, तो उसमें से 30% आधा, मान लो आधा लोग यहाँ पे आने के बाद में फंस जाते हैं। मान लो वहाँ पे अगर सही से आ गए, उनका वीज़ा फीस कम लगा, उनका मेडिकल वगैरह हो गया, टिकट वगैरह हो गया, अच्छी मतलब उनके कंसल्टेंसी जो है वो सही फीस लिए हैं, ठीक है, अब वो यहाँ पे आ गए हैं, तो अब आधे से लोग ऐसे फंस जाते हैं कि फिर यहाँ पे आते हैं तो उनका जो वीज़ा होता है, उनका वीज़ा, उन पे जो सैलरी लिखी रहती है, एग्रीमेंट सैलरी लिखी रहती है, तो वो नहीं होता, या फिर वो जिस जॉब के लिए आते हैं वो नहीं होता, या वो उनके उधर से जो समझा के भेजे हैं, अच्छे से समझा के भेजे हैं, यहाँ पे वो बेनिफिट नहीं मिलता है, वो हो जाता है 30% के लोग। आप बचते हैं 30%, ठीक है, 30 लोग बचते हैं। अब भाई जब 30 लोग का सब कुछ अच्छे से हो जाता है, चाहे वो इंडिया से आ रहे हो, चाहे वो अपने किसी भी कंट्री से आ रहे हो, फिर यहाँ पे आकर के भी उनको सब कुछ मिलता है, ठीक है, तो अब उनके साथ में 30% लोगों के साथ में क्या होता है कि जो उनको जॉब करना पड़ता है दोस्तों, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग जॉब होती है। यहाँ पे ओमान में, गल्फ़ कंट्री में ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आएंगे तो आराम से काम करना पड़ेगा। दोस्तों, हम भी एक नॉर्मल वर्कर्स हैं, हम यहाँ पे आकर के, हमें ये एक्सपीरियंस है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, और हम आप लोगों को यही बात बताते रहते हैं कि बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है, तभी आपको फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, आपको सैलरी अच्छे से मिलती है, ठीक है। ओवर टाइम करने के लिए भी आपको 4 घंटा एक्स्ट्रा ओवर टाइम करना पड़ता है, ठीक है। आपको बता दें कि बेसिक सैलरी तो इंडियंस के ही रिलेटेड जो होता है, इंडियन सैलरी होती है, उसी के हिसाब से मिलता है। फ़र्क क्या है दोस्तों, हमें ओवर टाइम से यहाँ पे पैसे अच्छे से मिलते हैं, ठीक है। और जैसा कि इंडियंस में, हमारे देश में क्या होता है दोस्तों, हम वर्कर्स होते हैं, काम करते हैं, तो हमें बहुत से ऐसे जो हमारे वो होते हैं, ठेकेदार लोग होते हैं, या फिर जो वहाँ की चलाने वाले होते हैं, हमारे बड़े ठेकेदार होते हैं, तो हमारा पैसा नहीं देते हैं बराबर, तो हम फंस जाते हैं, ठीक है। तो हमारी कहीं ना कहीं एक मजबूरी हो जाती है, जिससे हम गल्फ़ कंट्री के लिए जाने के बारे में सोचते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं जो हमारे साथ में होती हैं, हम जैसे वर्करों के लिए होती है, ठीक है। तो हम ऐसे कदम उठाते हैं, अन्यथा हमें अपने देश से प्यार है, हम भी अपने देश में रहकर कमाई करना चाहते हैं। और जो जॉब आप सुन रहे हैं कि सैलरी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, ऐसा नहीं है, ठीक है दोस्तों। सैलरी है ज़्यादा, लेकिन वो इंजीनियर्स के लोगों के लिए है, प्रोफेशनल वर्कर्स के लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जो कहने का मतलब है 30% लोग जो हैं वो यहाँ पे आकर के ऐसा काम करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं। तो कुल मिला के घूम घुमा के अगर आपका सब कुछ सही है तो आप 30% लोग ही यहाँ पे अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। हमारे मिडिल क्लास वर्करों के जो रिलेटेड है उनके बारे में बात कर रहे हैं। 70% लोग के साथ में धोखाधड़ी होता ही होता है। तो आप क्यों ना एक
नई शुरुआत करें और आप लोग जितने भी हैं, आप जो गवर्नमेंट अप्रूवल रजिस्ट्रेशन वीज़ा कंसल्टेंसी ऑफिस, आप उसी पे अप्लाई करें। अन्यथा आप अपने जितने भी रिलेटेड है, जिनके ऊपर आपको विश्वास है, आपको लगता है कि ये पैसा नहीं खा रहे हैं, ठीक है, और आप उन्हीं से ही कहें, तभी आप यहाँ पे आएँ और आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा जागरूक हों और आप लोग सोचें और समझें, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग फंस चुके हैं और आप ऐसा मत करें। चाहे आप पढ़े लिखे हों या फिर थोड़ी बहुत जानकारी हमारे इंडियन वर्कर्स को होती ही होती है, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब लोग बेवकूफ़ हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन फिर भी वो अपने हक के बारे में नहीं बोलते हैं। अगर वो कुछ जानते भी हैं तो भी वो बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बात करें, अगर आपको कुछ भी हमारे वीडियो से नॉलेज आपको मिलती है तो आप अपने ब्रोकर से बात कर सकते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। आप शर्माएं नहीं। अगर आप शर्माएंगे या फिर आप बात नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही यहाँ पे फंसते रहेंगे और आपके साथ में ऐसा ही होता रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये थी आज की कुछ खास जानकारी जो कि हमारे वर्कर के लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और हमारे यहाँ के जितने भी वर्कर्स भाई हैं फंस चुके हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके साथ में ऐसा हुआ है, वाकई हुआ है कि अगर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, नए व्यूअर्स हैं तो वो देख रहे हैं तो उनको भी समझ में आए। हमारे बहुत से फ्रेंड हैं, उनके साथ में ऐसा हो चुका है। तो अगर ये वीडियो आपके पास में गया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि आप जो भी बताएंगे वो उनको समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर पसंद आई है तो इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर बनता है। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हम कमेंट में रिप्लाई करते ही करते हैं। अगर आपको आपके कमेंट में हमें कुछ वीडियो बनाने हैं, अगर हमारे समझ में आता है तो उस पर वीडियो भी बनाते हैं और उसके साथ में रिप्लाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में शेयर तो ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं जानते हैं, उनको भी ये वीडियो समझ में आए, ठीक है। और लगे हाथ हमारे चैनल को प्लीज़ भाई लोग सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़रूरत है और हम ज़्यादा से ज़्यादा ये बात लोगों के तक पहुँचाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।